दून मेडिकल कॉलेज को आज ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस ओपीडी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिसमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मिल पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम करती रहती है और जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। निकू बेड, टिकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाए गए हैं, उन सबके बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। कथा व्यास और अपनी मधुर आवाज से पहचाने जाने वाली साध्वी हरियाणा की शक्तिपुरी आज महामंडलेश्वर बनी। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर कैलाश महाराज सहित 5 पंचों की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि अखाड़े में पट्टाभिषेक किया गया है। अखाड़े के पंच और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी के अलावा देश भर के संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराज ने कहा कि साध्वी की उपस्थिति से अखाड़े में मां महामाई का मान बढ़ेगा और सोशल मीडिया पर भी साध्वी आ सकती है। वहीं साध्वी शक्तिपुरी ने भी कहा कि आज सभी संतों को वो नमन करती हैं। उन्होंने सारी जिम्मेवारी निभाना सिखाना मेरे गुरु जी की कृपा से और अखाड़े ने सिखा रखा है। और आज भी आपसे अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। आप मुझे साध्वी शक्तिपुरी और काला काला कलर गुरु जी का से सर्च करके देख सकते हैं। प्रसाद धर्म का प्रचार करने वाली, धर्म को आत्मसात करने वाली यदि कोई साध्वी, कोई माताएं, कोई बहनें यदि सन्यासी के रूप में आकर के अखाड़े को योगदान और धर्म के लिए योगदान देना चाहती हैं, तो मुझे लगता है अखाड़े के द्वारा यह जो परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा सराहनीय है। और इसलिए आज साध्वी शक्तिपुरी जी को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया और मेरी कामना, मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो धर्म को और परंपराओं को आत्मसात करती हुई, स्वीकार करती हुई, साधु परंपरा, 10 नाम परंपराओं को स्वीकार करती हुई धर्म का प्रचार पूरे देश में और समाज में करेगी। अभी बाल अवस्था में जिन्होंने संन्यास लिया है, उनका नाम महामंडलेश्वर शक्तिपुरी जी है और आप हरियाणा में बहुत अच्छी कथावाचक है। आप भारत के कोने कोने में जाकर के कथा करती है और इनके जो भजन है, इनके जो गाने हैं, जिसमें 17-18 करोड़ व्यूअर्स है और पूरे भारत में जहाँ भी आप देखो इनके भजन गाए जाते हैं। जिला प्रशासन ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए चिन्हीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग व पुलिस के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को चिन्हीकरण किया जा रहा है। हेको लूहू खेत से लेकर कोठाल गेट तक मसूरी देहरादून रोड के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को संयुक्त टीम बनाकर चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिसमें एमडीडीए, लोनीवी, वन विभाग, नगरपालिका, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। और हम लोगों को निर्देशित किया है कि इसमें चिन्हीकरण करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। तो इसमें 2 टीमें बनी हैं। एक तो सदर एसडीएम की अध्यक्षता में है, जो कि 3 पानी बैंड जो मसूरी देहरादून रोड है उससे देहरादून की तरफ काम करेंगे, और एक मसूरी एसडीएम की उसमें है, जो कि यहाँ से मसूरी की तरफ करेंगे। हमारे साथ जो है इसमें नगरपालिका है, एमडीडीए है और वन विभाग है, उसके बाद राजस्व विभाग की टीम है। और उसमें हम लोगों ने जो सड़क की चौड़ाई है उसके मानक को देख रहे हैं कि किसी ने सड़क में इंक्रोचमेंट किया है। दूसरा, हम एमडीडीए के मानकों को देख रहे हैं कि नक्शा स्वीकृति है या नहीं है, और या उसके स्वीकृति के विपरीत काम तो नहीं किया गया है। तीसरा चीज़, हम नगर पालिका का यदि एरिया है तो नगर पालिका के एक्ट के अनुसार जो काम है उसको देख रहे हैं। जी, ये जो मसूरी देहरादून रोड है, ये कोलू खेत से कोठाल गेट से मसूरी तक सड़क के दोनों ओर जो निर्माण है
उसको एक जॉइंट टीम बना के चेक कर रहे हैं कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एमडीडीए है, फॉरेस्ट है, राजस्व है, इन चारों नगर पालिका है। इन पांचों विभागों के लोग सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको चिन्हित करेंगे, उनको नोटिस देंगे और एक हफ्ते बाद उनको हटाने का ड्राइव स्टार्ट किया जाएगा। ये अभियान है आज। सर ये कब तक चलेगा ये अभियान जो है, और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके जिनका जो इंक्रोचमेंट जो ज़्यादा है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, एक्चुअल में इंक्रोचमेंट के 2-3 चीज़ें हैं। अगर सड़क के किनारे इंक्रोचमेंट है तो पीडब्ल्यूडी इमीडिएट नोटिस देगा और जो निर्धारित अवधि है उस दिन तक नोटिस के बाद पीडब्ल्यूडी से उसको हटवाया जाता है। अगर बिना नक्शा पास कराए लोग जो मैगी पॉइंट्स बना रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो एमडीडीए की परिधि में आता है, तो एमडीडीए उनको प्रॉपर जो उनके वहाँ सीलिंग की और डिमोलिशन की कार्रवाई होती है उस एक्ट के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों से राशन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चावल का खरीद वर्ष इस टाइम खरीद प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर माह में चावल की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण अक्टूबर का राशन अभी भी बटी रहा है और मतलब ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग उनको रेगुलर का खाद्यान्न देते रहे और चावल की जैसे जैसे आपूर्ति होती जा रही है मिलों से, उसी हिसाब से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उसका वितरण किया जा रहा है। की उपलब्धता होती जा रही है, दुकानदारों को अलॉटमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में हम कुछ ही दिनों में नवंबर का खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर देंगे। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह प्रेस वार्ता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बने हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और 9 महीने में सरकार ने कितने भाव उत्तराखंड राज्य को दिए हैं मैं समझता हूं, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। सत्ता में बैठे लोगों ने 2022 में लोगों से वादा किया था नौजवान साथियों को रोजगार देना, काम करेंगे। आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ है। मैं समझता हूं पूरे प्रदेश की जनता भलीभांति समझती है। बेरोजगार युवाओं भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। भ्रष्टाचार के माध्यम से रोजगार दिया गया जो उस पद के योग्य ही नहीं थे। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो, नौजवान साथियों की भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है।